प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या काम करना चाहिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पिंडदान होता है मृत्यु के बाद। तो जैसे ही किसी की मृत्यु हो जाती है तो पिंडदान का विधान है। 6 पिंड बनाए जाते हैं। अब देखिए, पिंड कैसे बनाने हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 6 पिंड किस किस के होते हैं। अपसभ्य होकर, अपसभ्य का मतलब है जनेऊ को थोड़ा ऊपर करके और तिल, घी, जौ का आटा लेकर के उसको मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के पिंड होते हैं। एक पिंड तो मृत स्थान पर काम आता है, उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा पिंड द्वार पर काम आता है, मुख्य द्वार होता है जो बाहर का। और तीसरा पिंड चौराहे पर काम आता है, जहाँ चौराहा होता है। और चौथा पिंड काम आता है जहाँ विश्राम होता है, वहाँ पर। और 5वां पिंड जब काम आता है जब शमशान घाट में बॉडी पहुँच जाती है। और 6ठा पिंड जब काम आता है जब अस्थि चयन करते हैं, मतलब चुनते हैं। तो अर्थी की दाहिनी तरफ बैठ कर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और ये शिखा बांधकर, चोटी बांध करके पिंडों का निर्माण किया जाता है। देखिए, पहला पिंड सबके पास में रखा जाएगा। उसके लिए पहले क्या करना है, त्रिकुश, 3 कुश लें, तिल लें और जल लें। और सबके निमित्तक ये पिंड होता है। पिंड दान करने का संकल्प करें। मृत स्थान पर जल गिरा दें। वहाँ पर जहाँ पिंड रखना है वहाँ पर जल गिरा दें और पिंड को उठाकर सबके पास अर्थी पर रख दें। फिर पिंड को सबके पास, मतलब अर्थी के ऊपर रखना है इस पिंड को पूजा करके। फिर सबको उठा कर के बाहरी दरवाजे पर लाया जाता है और बाहरी दरवाजे पर उतार करके फिर सिर करके, मतलब उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सबको रख लेते हैं। दूसरा पिंड वही प्रक्रिया होगी। वहाँ 3 कुश बिछाए जाएंगे, जल लेकर और तिल लेकर के उस पर पिंड को रख के फिर पूजा होगी। संकल्प होगा पिंड का। पूजा करने के बाद में संकल्प होगा, फिर उसके पानी छिड़का जाएगा। फिर उस पिंड को भी उठा करके सबके पास अर्थी के ऊपर रखा जाता है। तीसरा पिंड चौराहे पर होगा, जहाँ चौराहा होता है। कहीं तराया भी होगा, कहीं दोरा भी होंगे। तो चौराहे पर उस सबको रख कर के पहली वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तिल, जौ और जल से उसका पूजन होगा। फूल चढ़ाए जाएंगे उस पर, पिंड के ऊपर। फिर उसके ऊपर जल छिड़का जाएगा। फिर वही संकल्प होगा पिंड का। फिर उसको भी सबके पास अर्थी के ऊपर रख दिया जाएगा। अब देखिए, चौथा पिंड जहाँ विश्राम करना है, बीच रास्ते में कहीं विश्राम करते हैं, कहीं कहीं तो विश्राम के लिए जगह बनी हुई है शमशान घाट से पहले। तो वहाँ विश्राम के स्थल पर सबको रखा जाता है नीचे उतार करके। और वहाँ भी पिंड दान किया जाता है पहली रीत से, पूजा करके संकल्प करके। विश्राम की पूजा होने के बाद में
उस पिंड को भी शव के पास में अर्थी पर रख दिया जाता है। पांचवा पिंड शमशान घाट में दान होता है। वहाँ शव को नीचे उतार दिया जाता है। शव को उतारने से पहले वहाँ साफ सफाई, कोई कूड़ा करकट बाल वगैरह नहीं हो, भूमि पर कुशा बिछा दें और सगोत्रीय यानी उस कुटुंब, उस शव वाले के रिश्तेदार जो सकुटुंबी हैं, मतलब उसके गोत्र के ही हैं, उनके द्वारा चिता बनाई जाएगी। और चिता में तुलसी, चंदन, बेल, पीपल, आम, गूलर, बरगद और खेजड़ी की लकड़ी के ऊपर रखी जाती है नीचे में चिता के ऊपर। और घी से शव को चुपड़ दें, लगा दें पूरे शरीर पर। और चंदन आदि की लकड़ी भी शव के पास में रख दें, कपूर डाल दें। कपड़े का एक कोना जो उड़ाया हुआ है उसका एक कोना फाड़ करके शमशान में जो भी मालिक है, कोई भी हो, जो उनको दिया जाता है। पर कभी भी शव को नंगा नहीं जला, कुछ कपड़े उसके ऊपर रखे रहने दें, दाह नहीं करें। पिंड को सबके हाथ में जो पिंड वहाँ दान किया है वो पूरी पहले प्रक्रिया करी है। जल छिड़कना है, तिल डालना है और जल और कुशा के ऊपर रख दिया जाता है। उसका संकल्प होता है। संकल्प होने के बाद में पिंड जो है शव के हाथ में रख दिया जाता है। उसके बाद में कपाल जैसे अग्नि लगाई जाती है, तो अग्नि लगाने के बाद में जब शव आधा जल जाए उस समय उसकी शव की कपाल क्रिया की जाती है। कपाल क्रिया करने के लिए बांस से उसके सिर में चोट मारी जाती है जिससे उसका मस्तिष्क खुल जाए और उसमें घी डाल करके उसको कपाल क्रिया की जाती है। देखिए, फिर उसके बाद में ज़ोर ज़ोर से रोने चाहिए। यहाँ से पहले रोना बिल्कुल मना है। उसके बाद कपाल क्रिया करने के बाद में ज़ोर ज़ोर से जो भी कुटुंबी है और भी आए हैं, जो दाह संस्कार कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से रोए। अच्छा, अब जिसने दाह संस्कार किया है उस शव के चिता के 7 चक्कर लगाएगा और प्रत्येक चक्कर में एक गिलास, एक बित्ता इतनी बड़ी लकड़ी हर परिक्रमा में उसमें डालेगा चिता में। इस तरह से 7 लकड़ियाँ उसमें डाली जाएंगी। और देखिए, पिंड चयन के लिए पिंड को जो अस्थि चयन करेंगे उस समय पिंड का जो होगा उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा। ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो या आपकी समझ को बढ़ाया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी, जय श्री कृष्ण। ये आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ मैं।